हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्विम रैक्स। तो एक और ज़बरदस्त लॉन्ग आंसर लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो आज का लॉन्ग आंसर है, व्हाट इज़ न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म क्या है? व्हाट वर द केसेस ऑफ इट्स इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है इसके बाहर आने के क्या कारण है। यो न्यू क्लासिज्म क्या है, कैसे, इसके क्या कारण हैं, कैसे बाहर आया ये, ठीक। और एक्सप्लेन या व्याख्या करो न्यू क्लासिज्म की एंड इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव ऑन लिटरेचर, साहित्य पर, ऑफ द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज का जो साहित्य था उसका ऊपर न्यू क्लासिज्म का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हम इस तरह की जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंट्रोडक्शन, द वर्ल्ड न्यू क्लासिज्म, जो शब्द है न्यू क्लासिज्म मीन्स, इसका अर्थ है रिफॉर्मेशन, एक सुधार है। जैसे रिफॉर्मेशन एक आंदोलन था ना, वैसे ही जो ये हमारा न्यू क्लासिज्म है ये भी एक सुधार करने के लिए स्टार्ट हुआ था। इट एक्सप्लेन, ये व्याख्या करता है। द पीरियड्स, जो पीरियड्स की, पीरियड्स मतलब कौन कौन से युग चले, ऑफ सच इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से युग चले उनके बारे में ये बताता है। इन विच, जिसमें स्टुअर्ट गॉट मोनार्च, जिसमें जो स्टुअर्ट था एक राजा हुआ था, वो मोनार्च सम्राट बना था। न्यू क्लासिज्म, जो न्यू क्लासिज्म है इज डिवाइडेड, बटा हुआ है इनटू थ्री पार्ट्स में बटा हुआ है। एज रेस्टोरेशन एज, जो 1660 से 1700 तक चली। अगस्तन एज, जो 1700 से 1750 तक चली। एंड जॉनसन एज, जो 1750 से 1798 तक चली। द नेम ऑफ इट्स एज, इस एज का जो नाम है काउंटेड, मतलब रखा गया है न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म रखा गया है बिकॉज, क्योंकि इट प्रेजेंट, ये प्रस्तुत करती है द लाइफ स्टाइल को ऑफ फ्रांसिस, फ्रांसिस के लाइफ स्टाइल को प्रेजेंट करती है। एंड वाज इंस्पायर्ड, और ये प्रेरित है बाय द लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स एटीट्यूड, उसमें उसके जो लाइफ स्टाइल है और उसका एटीट्यूड उन सभी से प्रभावित है। न्यू क्लासिज्म इन दिस एज, इस एज में देर वाज कंप्लीट इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर, पूरी तरह से साहित्य का इसमें प्रभाव दिखाया गया है। इम्पैक्ट की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, वैसे ठीक लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। केस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासिज्म, कॉज मतलब कारण क्या हुए, इमरजेंस मतलब बाहर आने के, ऑफ न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म कैसे बाहर आया, कैसे जनता ने, लोगों ने इसे फाउंड किया, पाया। देर वर ए लॉट ऑफ कोज, बहुत से कारण थे, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से देर वाज इमरजेंस, एक मतलब क्रांति हुई, मतलब एक तरह से ये बाहर आया। ऑफ न्यू क्लासिज्म, न्यू क्लासिज्म का बाहर आना के पीछे बहुत से कारण थे। बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच कारण, जिन उन कारणों के द्वारा देर वाज ए न्यू इम्पैक्ट, एक नया प्रभाव पड़ा, क्रिएट उत्पन्न हो गया इन इंग्लैंड, अंग्रेज वहाँ पे इंग्लैंड में, सोसाइटी अंग्रेजी समाज में। विचार गिवन बिलो, जो निम्नलिखित है। ए रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया अगेंस्ट डाइंग रिनेसेंस, डाइंग रिनेसेंस का मतलब रिनेसेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब मर गया था, उसके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया करी न्यू क्लासिज्म ने, वो इसमें दिखाया है। न्यू क्लासिज्म वाइज मिनिटली इम्पैक्ट, बहुत मामूली सा प्रभाव था, ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का, अगेंस्ट डाइंग रिनेसेंस, मतलब रिनेसेंस को इसने बहुत मामूली सा प्रभावित किया, लेकिन ऐसा प्रभावित कर दिया कि और कोई भी एज ऐज नहीं कर पाई। द रिएक्शन, जो एक प्रतिक्रिया थी, वाज एक्सटर्मली, पूरी तरह से, स्पेलिंग ठीक करो एक्सटर्मली की बच्चों, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, मिसिंग, EXTREMALY, एक्सट्रीमली, ब्राइट अप, पूरी तरह से प्रकाशित था, ब्राइट थी, मतलब इसकी जो प्रतिक्रिया थी।
एंड अकॉर्डिंग टू रेनेसेंस के अनुसार ये मैन इज सच क्रिएटर, एक मैन ऐसा क्रिएचर है, प्राणी है, हु हैज़ लिमिटलेस पावर, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। इट इज एबल टू नोट दैट, ये नोट करने वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिज्म के अनुसार ए मैन हैज़ लिमिटलेस पावर, एक मैन के पास बहुत पावर होती है, लिमिटलेस पावर होती है। ही इज़ ड्वेल, जिसके साथ वो मतलब संबंध बनाता है, संबंध नहीं, जिसके साथ वो व्यवहार करता है। एंड ही इज इम्परफेक्ट, पूरी तरह से परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट। रेनेसेंस ने माना है द बेस्ट, बहुत अच्छा तरीका, टू द इमेजिन पावर ऑफ राइटर, मतलब राइटर के पास इमेजिन की पावर होती है इन द कंटेम्पररी, समकालीन में। अकॉर्डिंग टू रेनेसेंस के अनुसार ऑल आर इक्वल, हम सभी इक्वल हैं, एंड फेल्ट जॉय महसूस करते हैं इन द प्लेजर, खुशी में। अकॉर्डिंग टू रेनेसेंस के अनुसार, विचार पॉइंट के अनुसार ए मैन पासेस लिमिटलेस पॉइंटली, मतलब एक मैन पॉसेस कर देता है लिमिटलेस पोटेंशियली, मतलब पोटेंशियली को। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिज्म के अनुसार, व्यू के अनुसार, मैन इज लिमिट एंड इम्परफेक्ट, मतलब क्लासिज्म कह रहे हैं कि मैन जो ना लिमिट में है, उसी और रेनेसेंस कह रहा है कि वो लिमिटलेस है मैन। ये मतलब है इन लाइनों का। आगे फ्रेंच का इफेक्ट क्या पड़ा? इम्पल्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता सकूँ, एक प्रेरणा ऑफ न्यू क्लासिज्म की जो प्रेरणा थी, हैज़ कम, आई थी, फ्रॉम फ्रेंच से आई थी न्यू क्लासिज्म। फ्रेंच क्रिटिक्स, जो फ्रेंच के क्रिटिक्स थे, फ्रॉम वर्जिल, एक वर्जिल था, एंड अदर राइटर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर केम आए द आर्टिस्टिक्स आइडिया, मतलब कलाकारी युक्त आइडिया, विचार को लेकर, ऑफ ऑर्डर, आज्ञा के, लॉजिक, उसमें तर्क थे, एंड रेस्ट्रेन इमोशन, रेस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करने वाले, भावना से भरे हुए थे। थोड़ी जो हिस्ट्री होती है बच्चों, मैं बीच में रोक के कुछ बताता हूँ आपको, जो हिस्ट्री होती है ना, एक तरह से मैं बोरिंग ज़्यादा करती है, तो ये आपको बोरिंग कर रही है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा आपके सिलेबस में। द पोइटिक डिक्शन एंड इमेजरी, जो पोइटिक डिक्शन और इमेजरी होता है ऑफ न्यू क्लासिज्म पोइट्री का, बिकम कन्वेंशनल, पूरी तरह से कन्वेंशनल बन जाता है, मतलब विचारों को बताता है आपके, विद डिटेल्स, पूरी डिटेल्स होती है, ऑफ सबॉर्डिनेट टू दैम, सबॉर्डिनेट मतलब एक दूसरे से मिलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। न्यू क्लासिज्म, जो न्यू क्लासिज्म है, मैन ऑफ लेटर, न्यू क्लासिज्म के जो मैन ऑफ लेटर्स हैं, LATTERS, लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स मतलब ऊंचे व्यक्ति हैं, ऊंचे जो लेखक होते हैं, हर एज में एक न एक पॉपुलर लेखक राइटर जरूर होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, न्यू क्लासिज्म के जो मैन ऑफ राइटर थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया द इर्रेगुलर मतलब अनियंत्रित, एंड अनप्लीजेंट, जो खुशियाँ नहीं देते, एक्सपेक्ट, तत्वों को, ऑफ नेचर, प्रकृति के, सच एज, जैसे माउंटेन्स, राइटर्स, बट एक्सेप्ट, किंतु उन्होंने स्वीकारा द प्लीजेंट एस्पेक्ट को ऑफ द नेचर, मतलब नेचर के अंदर जो दुखद विचार थे, जो सुहावने नहीं थे, उन्हें तो इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, और जो अच्छे विचार थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किने किया? स्टार्स, तारों को किया, फ्लावर्स, फूलों को किया, एंड गार्डन्स, और गार्डन। आगे टेंडेंसी, एक परंपरा, टू रियलिज्म के प्रति। न्यू क्लासिज्म, जो न्यू क्लासिज्म लिटरेचर है, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करती है, ए टेंडेंसी को, परंपरा को, टू रियलिज्म वास्तविकता के प्रति, अपॉन इट, इसके ऊपर, प्रेजेंट प्रस्तुत करती है, मैन एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब रियलिज्म के प्रति जो प्रतिक्रिया थी इनकी, न्यू क्लासिज्म की, इन्होंने माना था कि जो मैन है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। द न्यू क्लासिज्म लिटरेचर, जो न्यू क्लासिज्म लिटरेचर था, साहित्य था, इमिटेटेड, नकल की इनने, क्लासिक्स की, एंड कल्टिवेटेड, उत्पन्न किया, क्लासिक लिटरेचर मतलब क्लासिक लिटरेचर को, ऐसा लिटरेचर जो बहुत अच्छा होता है, फॉर्म को, उसके रूप को, डेट एंड टाइप, और टाइप किया, सच एज, जैसे सटायर एंड ओड, इन दोनों को न्यू क्लासिज्म में
लाया गया। न्यू क्लासिज्म जो लिटरेचर था मेक्स एन अपील, उसने एक अपील की इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिकता की, रेदर देन इमोशन, इमोशन के अलावा उन्हें आध्यात्मिकता जरूर दिखाई इन्होंने। एंड दिस टेंडेंसी, और ये जो टेंडेंसी थी, रिजल्टेड परिणाम हुआ इन ए फाउंडनेस ऑफ विट, इसमें विट को फाउंड किया गया, एंड प्रोडक्शन ऑफ मच सटायर, और इसमें थोड़ा प्रोडक्शन भी था सटायर का, बोथ इन प्रोज, ये प्रोज में भी लिखी गई, एंड वर्स, ये पोएम में भी लिखी गई। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज आर गिवन बिलो। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बस इसका पार्ट 2 लेकर हम जल्दी मिलेंगे आपसे। तो पार्ट 1 में यहीं तक था, पार्ट 2 से हम आपको आगे बताएंगे कि इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, वो पार्ट 2 में बताएंगे। तो पार्ट 1 आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।